क्या तुझे सच में लगता है कि नीता जी अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरा साथ देंगे? क्या हुआ कृतिका को? हे भगवान! पापा जी, कट्टू ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो अच्छा हुआ कि तीर भैया वहाँ आ गए। आज मेरे कट्टू। हाँ, मानते हैं आज खुशी का दिन था, लेकिन इस मनहूस लड़की की नजर लग गई। सुमन जी आप अब तक इस दहलीज पे खड़ी हुई हैं? तीर भैया, कट्टू को गेस्ट रूम ले जाइए ना प्लीज। लेकिन सुमन जी कट्टू, कट्टू तू ठीक तो है ना? इन्हें रूम में लेके चलिए जल्दी। तीर भैया, कट्टू उसे रूम में लेकर चल। तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है ना सुमन? मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरी कृतिका की खुशियाँ छीन सकती हो, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी जान को नहीं छीन सकती? सुमन इंदौरी सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरीके से सीन काफी इंटेंस हो चुका है, माहौल काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। यहाँ पर ऋषि की हालत बेहद क्रिटिकल है, उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कुछ भी हो सकता है कि ये भी हो जाए कि ऋषि की जान ना बच सके। अब यहाँ पर ऋषि की आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो चाहता है कि तीर्थ और सुमन की शादी हो जाए, और जब से ये बात तीर्थ को पता चली है तब से उसने ठान लिया है कि वो ऋषि के इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करके रहेगा, फिर चाहे किसी भी हद को क्यों ना पार करना पड़े। अब कहानी में हमें देखने को मिलता है कि तीर्थ ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो सुमन के साथ शादी करेगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सुमन को भी मनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा। और आपको बता दूं कि इस बार सुमन भी राजी हो जाती है तीर्थ के साथ शादी करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों की शादी होने वाली है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि तीर्थ और सुमन जो है साथ फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरा घर परिवार जो है पूरे समाज वालों के सामने, मीडिया वालों के सामने इस बार तीर्थ ने सुमन के साथ शादी की है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साफ साफ किस तरीके से दोनों फेरे ले रहे हैं। तीर्थ जो है सुमन के मांग में सिंदूर भर रहा है, उसे मंगलसूत्र लगा रहा है, और फाइनली इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब इसी के साथ घर पर बेहद बड़ा ड्रामा होने वाला है। जब यहाँ पर तीर्थ और सुमन का गृह प्रवेश होगा तो यहाँ पर देविका जो है बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ पर वही देविका जो अब तक घर को पूरे घर पर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे घर को अपने सर पे उठा चुकी थी, अब वही देविका तीर्थ और सुमन का स्वागत एक धमाकेदार डांस के साथ करती है। और ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई आखिर देविका चाहती क्या है, क्योंकि अब तक तो वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और जिस लड़की से वो इतना नफरत करती है अब वो उसकी देवरानी बन गई है, उसके बाद भी देविका यहाँ पर डांस कर रही है। ये बात तो ना तो हमें समझ में आ रही है, ना तो हमारे दर्शकों को समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर देविका की असली चाल क्या है, वो क्यों डांस कर रही है, वो क्यों खुश होने का नाटक कर रही है, और उसके पीछे कौन सी गहरी साजिश है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।